दिल में शरीयत और हाथ में संविधान रखते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का 20 सेकंड का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें हफीजुल हसन अंसारी यह कहते हुए दिख रहे हैं कि मेरे दिल में शरीयत और हाथ में संविधान है। लेकिन जब आप पूरा इंटरव्यू देखिएगा तो उसमें दिखेगा कि वह यहीं नहीं रुकते हैं, वह आगे कहते हैं कि मेरे लिए पहले शरीयत है, उसके बाद संविधान है। हफीजुल हसन अंसारी के इस बयान को सुनने के बाद झारखंड की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता मंत्री हफीजुल हसन अंसारी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को तो पाकिस्तान तक जाने की नसीहत दे दी है। किसने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने हफीजुल अंसारी के इस बयान पर क्या टिप्पणी की है वो मैं बताता हूं। बीजेपी ने कहा है कि जिनके सीने में शरिया, उनके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते खुले हैं। हिंदुस्तान सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा और सबसे ऊपर रहेगा। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान आया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मंत्री हफीजुल हसन के लिए संविधान नहीं, शरीयत मायने रखता है, क्योंकि ये अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हैं और सिर्फ अपने कौम के प्रति वफादार। चुनाव के समय इन्होंने गरीब, दलित, आदिवासियों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगा और अब अपना इस्लामिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हफीजुल की यह कट्टर सोच पूरे प्रदेश, विशेषकर संथाल परगना की सांस्कृतिक पहचान और आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा बनती जा रही है। संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति यदि कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है तो वह न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। इस विषय में राजनीतिक सीमाओं के ऊपर उठकर सभी पक्षों के नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत है। शरीयत बाबा साहब द्वारा रचित संविधान की मूल भावना के विपरीत है। यदि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन में संविधान के प्रति सच्ची आस्था है तो उन्हें तुरंत हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देनी चाहिए। मतलब बाबूलाल मरांडी हफीजुल हसन अंसारी की बर्खास्तगी की भी मांग कर रहे हैं। इसके बाद बयान आया है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का। संथाल परगना से ही हफीजुल हसन अंसारी आते हैं और निशिकांत दुबे भी संथाल परगना के सांसद हैं गोड्डा के। वे लिखते हैं, कांग्रेस तथा उनके सहयोगियों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान का कोई मूल्य नहीं है। यह है झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी। इनके अनुसार पहले शरिया कानून यानी मुस्लिम संविधान, फिर कोई संविधान। मीडिया कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि यह इंडी गठबंधन कह रहा है। इसके बाद बयान आया है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का, जो कोडरमा से सांसद भी हैं बीजेपी की। वो लिख रही हैं, मेरे लिए संविधान से पहले शरीयत का स्थान है। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी का यह बयान बाबा साहेब के संविधान का सीधा अपमान है। इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए संविधान सिर्फ एक मुखौटा है, असली एजेंडा है तुष्टीकरण। जो नेता बाबा साहेब के विचारों को बार बार ठुकराते हैं वही आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने का दिखावा कर रहे हैं। जनता को अब नकली श्रद्धांजलि और असली साजिश में फर्क समझना होगा। बाबा साहेब, इसके आगे अमर कुमार बावरी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, चंदन क्यारी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने लिखा है, बाबा साहेब के संविधान से ऊपर अगर किसी चीज को माना जा रहा है तो वह है शरिया, और यह हो रहा है हेमंत सरकार के मंत्री के संरक्षण में। इनके लिए संविधान दिखावा मात्र है। इंडी गठबंधन के नेता तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्हें संविधान, कानून और न्याय से कोई सरोकार नहीं है। जो लोग बाबा साहेब के विचारों और संविधान का बार बार अपमान करते आए हैं, वे आज किस नैतिक अधिकार से उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने का ढोंग करेंगे। अब समय आ गया है जनता इन नकली श्रद्धांजलियों और असली साजिशों के बीच का फर्क पहचाने। हफीजुल हसन अंसारी वही मंत्री हैं, जब मंत्री पद की वो शपथ ले रहे थे तब भी विवाद खड़ा हुआ था और ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर हफीजुल हसन अंसारी ऐसे कैसे शपथ ले सकते हैं, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राजभवन तक भी पहुंची थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब हफीजुल हसन अंसारी का ये बयान फिर से आया है।
हफीजुल हसन अंसारी के पक्ष में किसी नेता का बयान तो नहीं आया है, लेकिन खुद उन्होंने अपना एक पक्ष रख दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि आप जिस किसी भी तस्वीर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर देखेंगे, उनके एक हाथ में संविधान रहता है। मैंने वही बात कही है कि हाथ में संविधान है। पूरा इंटरव्यू लोग नहीं देख रहे हैं और बल्कि एक क्लिप काटकर वायरल कर रहे हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। यही वजह है कि इस तरह से इस बयान को वायरल किया जा रहा है। इससे कुछ नहीं होगा, 2 दिन तक सब कुछ चलेगा और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। आप मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के इस बयान पर क्या सोचते हैं? टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in